तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं कि एमसीए सीईटी के एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगने वाले हैं। साथ ही में जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगते हैं। आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लग सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट लगेगी नहीं लगेगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को लगेंगे, चाहे आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या फिर आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, जिसे हम जो है वो सीईटी के एडमिशन प्रोसेस में ओएमएस स्टूडेंट्स बोलते हैं, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट सभी स्टूडेंट्स को लगने वाले हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो है दोस्तों हमारा 10th का मार्कशीट, ये सभी स्टूडेंट्स को लगने वाला है। देन है दोस्तों हमारा 12th का मार्कशीट। हमेशा ध्यान में रखना ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल फॉर्म में जो है वो अपलोड करना पड़ता है एडमिशन के टाइम। और अगर आप जेरोक्स वगैरह अपलोड करोगे तो फिर रिजेक्ट हो जाता है एंड फिर आप एडमिशन बाद में जो है वो एलिजिबल नहीं होगे, तो इसका ध्यान रखना। एंड फिजिकली सेंटर पे जाके भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है, वो ऑप्शंस आते हैं जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। तो वहाँ पे फिर आपका वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो होता है। तो 12th एंड 10th का मार्कशीट आपको ओरिजिनल फॉर्म में लगेगा। देन है अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट। अब डिपेंड करता है कि आप ग्रेजुएशन कब करते हो। अगर आप अपना ग्रेजुएशन 2026 में कर रहे हो तो हो सकता है अभी आप अपना फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन जो है वो दे रहे होंगे या फिर एग्जामिनेशन खत्म हो गया होगा, बट रिजल्ट लगना आपका जो है वो बाकी होगा। तो इस कंडीशन में गाइस ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो है मार्कशीट जो है वो देना कंपलसरी नहीं होता है, ये ऑप्शनल होता है। बाद में भी आप जो है वो सबमिट कर सकते हो। बस ध्यान रखना आपका रिजल्ट जो है वो पास आना चाहिए, फेल वगैरह हो गए तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ठीक है। तो 2026 में जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए जो ग्रेजुएशन मार्कशीट है वो ऑप्शनल रहेगी, बट जिनका ग्रेजुएशन 2025 में हो चुका है या फिर 24 में हो चुका है उनको जो है वो कंपलसरी अपना जो मार्कशीट है वो अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही में मार्क्स वगैरह भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियस चीज़ है, जिनका पहले हो चुका है तो उनके पास होगी ही मार्कशीट तो उन्हें अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ये होने के बाद फिर है सीईटी का स्कोर कार्ड। जो भी हमारा सीईटी का रिजल्ट लगा है उसे आप डाउनलोड करके रख लो। एडमिशन के टाइम वो सेम टू सेम आपको जो है वो अपलोड करना पड़ता है। नेक्स्ट ये होने के बाद है गाइस हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, जिससे पता चलता है कि आपका बर्थ जो है वो कौन सी डेट को जो है वो हुआ है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो यहाँ पे आप अपनी कॉलेज की जो लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह वो भी अपलोड कर सकते हो, बिकॉज उस पर भी आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेंशन रहता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट है तो सेफर साइड पे है, अगर नहीं है तो लिविंग सर्टिफिकेट एज ए ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आप अपलोड यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है गाइज नेशनलिटी। नेशनलिटी में काफ़ी सारे लोग जो है वो कंफ्यूज होते हैं। नेशनलिटी जैसा स्पेसिफिक कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है कि जाके बना के आ गए। ये गाइज जो है वो इससे बस ये पता चलता है कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो या फिर नहीं। तो नेशनलिटी का जब ऑप्शन आता है तो वहाँ पे आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हो, या फिर अपने कॉलेज का जो लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे जो है वो मेंशन रहता है इंडियन। या फिर स्कूल का एक लिविंग सर्टिफिकेट भी होता है, उस पर भी इंडियन ऐसा जो है वो मेंशन होता है, तो वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर सकते हो। उससे ये वाला आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा, तो अलग से बनाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखो 2026 में जिनका ग्रेजुएशन हुआ होगा उनके लिए लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो ऑप्शनल होगी, बिकॉज हो सकता है किसी का रिजल्ट लगना बाकी है एंड रिजल्ट जब तक नहीं लगता है कॉलेज जो है वो लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो देता नहीं है। बट जिनका ग्रेजुएशन 2025 या फिर उसके पहले हुआ है तो कॉलेज में आप लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसीएम जिसे बोलते हैं उसके लिए आप जो है वो अप्लाई कर दो, बिकॉज ये नहीं रहेगी तो आप फिर आगे जो है वो नहीं बढ़ पाओगे। तो इसके लिए अप्लाई कर दो एंड कॉलेज से जो है वो लेके आ जाओ, बिकॉज कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कॉलेज होता है कहीं पे एंड वो जो होते हैं 1000-2000 किलोमीटर दूर। तो अभी से अप्लाई कर दो ताकि आपको जल्दी मिले, बाद में आपको फिर घाई गड़बड़ जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए अप्लाई कर देना। नेक्स्ट है गैप सर्टिफिकेट। अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लग सकता है। बहुत ज़्यादा कंपलसरी तो ये डॉक्यूमेंट नहीं है, स्टिल अगर आपके पास होगा तो ज़्यादा बेटर होगा। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है उसमें ही लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सपोज़ करते हैं कि आपका 12th जो है, मैं सपोज़ बोल रहा हूँ, 12th जो है वो 2000 में 2020 में हुआ है, ठीक है। एंड फिर आपने एक साल का गैप लिया, 2021 में आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, 2022 में भी आपने कुछ भी पढ़ाई जो है वो नहीं की, एंड फिर उसके बाद आपने 23 में जो है वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया एंड फिर डायरेक्ट 25 में आप जो है वो पास आउट हो गए, ठीक है। XYZ मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपकी जो है वो बीच में एक गैप आ गई, तो इस गैप को आपको जो है वो बताना पड़ेगा कि मैं इस रीज़न की वजह से जो है वो पढ़ाई वगैरह नहीं की, मेरी तबीयत ख़राब थी या फिर मैं जॉब कर रहा था, जो भी XYZ है। तो वो गैप सर्टिफिकेट में आपको जो है वो मेंशन करके एक स्टैम्प पेपर होता है उसके ऊपर फॉर्मेट होता है वो बनाना पड़ता है। इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। जो नोटरी होती है या फिर कोर्ट के आगे जो लॉयर्स वगैरह होते हैं जिनके पास वो टाइप राइटर्स वगैरह होते हैं उनके पास जाके आप जो है वो गैप सर्टिफिकेट बनाना है ऐसा बता दो,
एंड उनको बता दो कि क्या क्या रीज़न था आपके गैप के पीछे, तो ऑलमोस्ट 500 टू 1000 रुपीज़ के अंदर आपका गैप सर्टिफिकेट जो है वो बन जाता है। अगर आपके एजुकेशन में गैप होगी तो ही आपको बनाने की ज़रूरत है, अगर नहीं है तो कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ये तो सभी के पास होगा, अगर नहीं है अभी तक तो फिर बहुत बुरा कर रहे हो आप। आधार कार्ड पैन कार्ड जो है अपना बना लो, आधार कार्ड होगा पैन कार्ड नहीं होगा, पैन कार्ड भी जो है वो बना के रख लो, क्या पता बाद में कभी भी जो है वो काम में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपने घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो यूज़ कर सकते हो, उससे आपका ये वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज रजिस्ट्रेशन के टाइम ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ता है। जो अपलोड करते हैं, जिनका वेरिफिकेशन होता है, उनका ही नाम मेरिट लिस्ट में आता है, अदरवाइज आप एडमिशन जो है वो नहीं ले पाओगे, तो इसका जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। देन है दोस्तों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो अभी आप बड़े हो गए हो तो अपनी एक नई फ़ोटो जो है वो ले लो, बिकॉज हो सकता है वही फ़ोटो आपके आईडी कार्ड पे भी जो है वो आ जाए कॉलेज के, तो अच्छी एक नई फ़ोटो जो है वो बना लो तो बढ़िया हो जाएगा, एंड फिर उससे आपका बढ़िया फ़ोटो दिखेगी आपकी, ठीक है। तो ये है गाइज़ वो सारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स जो कि महाराष्ट्र एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र मतलब ओएमएस सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगने वाले हैं। तो इसमें आपको कोई भी छूट या फिर डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सारे डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए, कुछ भी जो है वो मिसिंग जो है वो नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शनल आते हैं वो भी मैंने आपको जो है वो बता दिए, ठीक है। तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोज़ बनाने के। अगर आप ऐसा ही सपोर्ट करोगे तो आपको काउंसिलिंग में और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे एंड आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, तो एक लाइक जो है वो ज़रूर से कर देना। तो ये हो गए हमारे कॉमन डॉक्यूमेंट्स। अब एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जो भी आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है, ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं इनको बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स जो है वो बेसिकली लगेंगे, इसके अलावा और कुछ आपको लगने के चांसेस जो है वो कम रहेंगे, बिकॉज आउट ऑफ महाराष्ट्र में सपोज अगर आप राजस्थान से हो, राजस्थान में आपका ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है, तो वो कोई मैटर नहीं करेगा, उसका कोई फ़ायदा आपको जो है वो महाराष्ट्र में नहीं होगा, बिकॉज राजस्थान में आपको ओबीसी का जो है वो बेनिफिट मिलेगा, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। यू विल बी कंसिडर्ड एज आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स, तो आप एक जनरल में आ जाओगे, तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, आपको कोई भी कास्ट वैलिडिटी डोमिसाइल वो सब जो है वो देना नहीं पड़ेगा। सो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को बस इतने ही जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे, इसके अलावा छोटा मोटा कुछ होगा तो लगेगा, बाकी तो यही लगता है एंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो आउट ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पे वीडियो देखना जो है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की जिनको और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगते हैं, ठीक है। सपोज़ करो, जैसे सपोज़ अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो लग सकता है। बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज काम चल रहा है। अब देखो डोमिसाइल सर्टिफिकेट से जो है वो पता चलता है कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो या फिर नहीं, जिसे हम रहीवासी दाखिला भी जो है वो बोलते हैं। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, देन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है बट स्टिल आप महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट हो तो इसका एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट भी होता है। अगर आपने 10th एंड 12th जो है वो महाराष्ट्र से कंप्लीट किया है, एंड अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें महाराष्ट्र मेंशनड है, तो देन अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं भी रही तो देन 10th एंड 12th एंड बर्थ सर्टिफिकेट के बेसिस पे भी अप्लाई करोगे तो आप कंसिडर किए जाओगे कि हाँ आप महाराष्ट्र से ही जो है वो बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो, बट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर बना लेते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। जब आप स्कॉलरशिप वगैरह में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे फिर से देना ही पड़ता है, तो तब बनाना ही पड़ेगा, तो उससे अच्छा अभी बना लो। अगर आप महाराष्ट्र के हो तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता है, जल्दी से जो है वो बन जाता है, ठीक है। आउट ऑफ महाराष्ट्र को ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है, तो जो महाराष्ट्र से उनको ही लगेगा, तो ये अभी से जो है वो बनाना के लिए डाल दो, अगर नहीं अगर है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी बस महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को ही लगेगा। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो बट कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हो, अगर आप ओपन में हो या फिर जनरल में आते हो, ठीक है, ओपन या जनरल जिसे हम बोलते हैं उसमें आते हो, तो आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगती है। बट वही अगर आप ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, एनटी हो गया, एसईबीसी हो गया, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा, जिसमें आपकी कास्ट जो है वो मेंशनड होती है, तो ये आपको जो है वो बनाना पड़ेगा, अगर नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये बस कैटेगरी स्टूडेंट्स को ही जो है वो लगता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट वैलिडिटी भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होगा तो ही आपको कैटेगरी के बेनिफिट्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको कैटेगरी के बेनिफिट्स जो है वो नहीं मिलता है। तो ये अगर नहीं है तो बनाने के लिए डाल दो, एंड इसको बनाने में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो अभी से डालोगे तो आपका एडमिशन तक बनेगा, नहीं तो एडमिशन के टाइम बनाने डालोगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं बनेगा, तो इसका जो है वो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स देखने से पहले गाइज हमने हमारी जो एमसीए की काउंसिलिंग प्रोसेस है वो लॉन्च कर दी है, जिसमें हम प्रॉपरली आपको पूरे एडमिशन प्रोसेस तक जो है वो गाइड करेंगे, एंड इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी एडमिशन से रिलेटेड, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेके तो एडमिशन होने तक सब कुछ आपको इसमें हम जो है वो डिटेल में बताएंगे, एंड इससे आपको बहुत हेल्प होगी। जो फर्स्ट लाइव सेशन है जिसमें हम पूरा एडमिशन का ओवरव्यू देंगे, वो
वो हमारा जो है वो सैटरडे को जो है वो इस सैटरडे को होने वाला है। और उसमें मैं लाइव आऊँगा, आपके साथ बात करूँगा जो भी काउंसलिंग में एनरोल होंगे, एंड बताऊँगा कि स्टार्टिंग से लेके तो एंड तक क्या क्या प्रोसेस होने वाली है एडमिशन में, एंड क्या क्या चीज़ें आपको करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्राइस भी बहुत कम रखा है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका जो है वो बेनिफिट ले पाए, तो जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ओर, जो कि नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। ये भी बस कैटेगरी स्टूडेंट्स को लगेगा। अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये सर्टिफिकेट आपको नहीं लगता है। ओबीसी, एससी, बीसी, फिर बाकी जो बची हुई कैटेगरीज है उनको नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट जो है वो लगता है। ध्यान रखना, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो 31 मार्च 2027 तक रहना चाहिए। अगर आपके पास पहले से ही नॉन क्रीमिलियर है बट उसकी वैलिडिटी 2026 तक ही थी, तो वो काम में नहीं आएगा। उसे आपको जो है वो अपडेट करके मिनिमम 31 मार्च 2027 तक जो है वो करना पड़ेगा, तभी वो आपको काम में आएगा। अदरवाइज आपको कैटेगरी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो जिनको भी कैटेगरी के बेनिफिट्स चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड नॉन क्रीमिलियर लगेगा। नॉन क्रीमिलियर जो है वो बस एससी और एसटी कैटेगरी को नहीं लगता है, बाकी सभी कैटेगरी को जो है वो लगता है। एंड आउट ऑफ महाराष्ट्र को ये नहीं लगेगा बिकॉज उनको कैटेगरी के बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। अब ये मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ बिकॉज हर कॉलेज के एडमिशन में जब आप प्रोसेस में जाओगे तो हर कॉलेज की जो सीट्स है वो पहले से रिजर्व्ड होती है। जैसे ओपन के लिए पहले से सीट जो है वो रिजर्व रहेगी, एससी कैटेगरी के लिए जो है वो पहले से सीट्स रिजर्व होगी, एसटी के लिए कितनी सीट्स है, ओबीसी के लिए कितनी सीट्स है, तो ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है। इसलिए कैटेगरी बेनिफिट्स अगर आपको मिलते हैं तो कम कट ऑफ में अच्छे कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। एंड ये सब कुछ मैं जो है वो काउंसिलिंग प्रोसेस में जो है वो प्रॉपरली आपको गाइड करूँगा। पहले से आपको पता रहेगा कि क्या स्ट्रैटेजी आपकी जो है वो रहनी चाहिए, ठीक है। फिर इसमें ईडब्ल्यूएस आता है, TFWS वगैरह भी जो है वो आता है, तो ये जो है वो थोड़ा ध्यान में रखना। एंड ये सब कुछ मैं आपको काउंसलिंग में बताऊंगा, तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। देन है दोस्तों हमारा EWS सर्टिफिकेट। ये जो है वो कैटेगरी स्टूडेंट्स को नहीं लगता है। अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो, कोई भी कैटेगरी में नहीं आते हो, ओपन या फिर जिसे हम जनरल भी बोलते हैं, अगर आपका इनकम जो है वो 8 लाख या फिर उससे कम है, ठीक है, अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो आप EWS सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है वो डाल सकते हो। इससे क्या होता है कि इससे आपको जो कट ऑफ है वो कम लगेगा, कम कट ऑफ में आपका एडमिशन हो जाएगा। साथ ही में EWS से आपको जो स्कॉलरशिप है वो भी मिलती है, जिससे गर्ल्स को जो है वो 100% ट्यूशन फ़ी वेवियर मिलती है। मतलब अगर 1 लाख फ़ीस है कॉलेज की तो 10-20 हज़ार रुपये में आपका एडमिशन हो जाएगा, उतनी फ़ीस आपको पे करना पड़ेगा। वही बॉयज़ के लिए 50% रिजर्वेशन जो है, मतलब 50% बेनिफिट आपको ट्यूशन फ़ी में जो है वो मिलेगा। तो EWS जिनका भी है या फिर 8 लाख से कम इनकम है एंड ओपन से आप बिलोंग करते हो, तो EWS सर्टिफिकेट के लिए आप जो है वो अप्लाई कर दो। ये अगर आपकी बन गई तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इसकी वैलिडिटी भी जो है वो 31 मार्च 2027 तक जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी जो है वो बस महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रहती है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड अगर आपकी मदर टंग मराठी एंड रिलीजन हिंदू के अलावा कुछ और होगा, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कुछ और होगा, मराठी या फिर हिंदू के अलावा कोई और रिलीजन होगा, देन आप माइनॉरिटीज़ के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे किसी का मदर टंग हिंदी हो गया, किसी का रिलीजन मुस्लिम क्रिश्चियन हो गया, तो आप माइनॉरिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने काउंसिलिंग में डिटेल में जो है वो एक्सप्लेन किया था, तो वो वहाँ से आप जो है वो देख लेना। बट इससे भी बेनिफिट हो सकता है। जैसे ये एक कॉलेज आप देखो, ये है गाइस SIES कॉलेज, काफ़ी अच्छा कॉलेज है MCA के लिए। टोटल यहाँ पे 120 सीट्स है, जिसमें से 30 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, 5 सीट्स ऑल इंडिया में आती है और 61 सीट्स जो है वो पहले से ही रिजर्व्ड है माइनॉरिटी कोटा में। माइनॉरिटी है यहाँ पे तमिल, मतलब अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो एंड आप तमिल माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो इस कॉलेज का कट ऑफ 95-96 जाता है। तमिल माइनॉरिटी से एडमिशन लोगे तो 7-8-10 परसेंटाइल में एडमिशन जो है वो हो जाता है। तो इतना बेनिफिट माइनॉरिटीज़ से होता है। अगर आपकी मदर टंग या फिर आपका रिलीजन मराठी एंड हिंदू के अलावा कुछ और होगा तो माइनॉरिटीज़ के लिए भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। काउंसिलिंग में इसके बारे में भी आपको जो है वो डिटेल में बताया जाएगा। देन है PWD, मतलब जिसको कुछ डिसेबिलिटी वगैरह होती है, अगर ऐसा कुछ है तो आप सर्टिफिकेट जो है वो बना सकते हो एंड इस सर्टिफिकेट से अप्लाई करोगे तो देखो PWD के लिए कुछ सीट्स होती है, जैसे रिजर्व सीट्स रहती है जहाँ पे, जैसे यहाँ पे 0 है। फिर VGTI में देखो 2 सीट्स यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कम कट ऑफ में जो है वो एडमिशन हो सकता है अगर कोई भी डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपका इनकम 8 लाख से ऊपर है तो मैंडेटरी नहीं होता है। अगर आपका इनकम 8 लाख से कम है तो देन आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ेगा। ये भी जनरली महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को लगता है।
अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब भी आपको बेनिफिट चाहिए तो आप TFWS स्कीम में जो है वो अप्लाई कर सकते हो, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्यूशन फी वेवियर स्कीम। इससे अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो मैंडेटरी होती है, बट इससे आपकी 100% ट्यूशन फी जो है वो माफ़ होती है एंड आपका फी स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इसमें महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर पाएंगे, ओपन के हो चाहे फिर कैटेगरी के स्टूडेंट हो, सब कोई जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बस इनकम जो है वो 8 लाख से कम जो है वो रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें और डिटेल में आपको जो है वो काउंसलिंग में जो है वो बताई जाएगी, तो इससे आपको जो है वो क्लैरिटी मिलेगी। बिकॉज TFWS का कट ऑफ जो है वो ज़्यादा होता है, तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मेरा कॉलेज हाथ से तो नहीं जाएगा क्योंकि ओपन का कट ऑफ कम है, TFWS का ज़्यादा है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एक ही कॉलेज के लिए दोनों से अप्लाई कर सकते हो, TFWS एंड नॉर्मल। तो वो सब कुछ भी काउंसलिंग में ऐड जो है वो होगा। नेक्स्ट है दोस्तों एफिडेविट। एफिडेविट मतलब होता है कि सपोज करते कि आपके 10th के मार्कशीट में जो है वो आपका नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक है, या फिर ग्रेजुएशन में कुछ मिस्टेक हो गई मार्कशीट में, या फिर जो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें आपके पापा का नाम गलत आ गया, तो आप एफिडेविट बना के बता सकते हो कि जो कास्ट सर्टिफिकेट में नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है वो पर्सन का नाम जो है वो ये है वो है ऐसा सब। तो उसके लिए जो है वो एफिडेविट जो है वो लगता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक नहीं है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर मिस्टेक है तो ही आपको ये जो है वो एडिशनली जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए गाइस वो डॉक्यूमेंट्स जो कि एक्स्ट्रा जो है वो लगते हैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को। अगर आप ओपन से बिलोंग करते हो तो आप EWS एंड इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, उनके भी मैंने आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बता दिए हैं। बाकी डोमेसाइल सब कुछ जो है वो हमने जो है वो कवर कर लिया है। ठीक है, इससे भी और डिटेल में मैंने काउंसलिंग वाली प्रोसेस में बताया, जहाँ पे माइनॉरिटी सब कुछ जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। एंड लाइव सेशन में पूरा हम जो है वो ओवरव्यू पहले से ही जो है वो देख लेंगे कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो कैसे रहेगा, तो उससे आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो होप सो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट सब जो है वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ और एक्स्ट्रा डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में मुझे जो है वो पूछ सकते हो। साथ ही में अगर आप काउंसलिंग में इंटरेस्ट है तो अभी से जो है वो एनरोल कर लो, ताकि आप सभी लाइव सेशन जो है वो अटेंड कर पाओ, जो क्वेश्चंस है वो मुझे पूछ पाओ, एंड सभी की रिकॉर्डिंग्स भी आपको जो है वो मिलेगी, तो इजीली आप जो है वो देख पाओगे। ठीक है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।